सर झुके देखे मगर श्रद्धा वनत देखे नहीं। राम तो देखे मगर हमने भरत देखे नहीं। मछलियों ने भूल की अटखेलियां करती रहीं, घाट पर बैठे हुए बगुला भगत देखे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कनक तिवारी। साल था 1966। देश के अंदर गौरक्षा को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। सभी साधु संत दिल्ली में एकत्र हुए। कारण था कि गौहत्या बंद की जाए। देश के उस समय के सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च और सर्वमान्य संतों ने इसकी अगुवाई की। देश की प्रधानमंत्री थी उन दिनों इंदिरा गांधी। गांधी जी तो उन दिनों थे नहीं, किंतु विनोबा जी थे, गांधी जी के शिष्य। कहा जाता है कि विनोबा भावे जी के आशीष से ही इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी जी की स्थिति जब वो प्रधानमंत्री बनी थी तो पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से बड़ी कमजोर थी, क्योंकि उनके सामने जो प्रधानमंत्री पद का दूसरा दावेदार व्यक्ति था वो थे यश निजलिंगप्पा। यश निजलिंगप्पा साउथ के, दक्षिण भारत के बड़े प्रभावशाली, बड़े ताकतवर राजनेता थे। साधु संतों ने इंदिरा जी को आशीर्वाद दिया। उन दिनों भारत के धर्म सम्राट कहे जाने वाले, जिनकी सनातन संस्कृति में एक अपनी अलग महत्ता है, शंकराचार्य के तुल्य स्वामी करपात्री जी महाराज, जिनके नेतृत्व में दिल्ली में लाखों संत एकत्रित हुए, अनशन पर बैठ गए कि गौहत्या बंद की जाए। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कहा जाता है कि विनोबा भावे जी और पूज्य धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को इंदिरा गांधी से जब बातचीत हुई तो इन दोनों लोगों के बीच में ये बात हुई थी कि अगर हम प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूज्य करपात्री जी महाराज ने कहा था कि प्रधानमंत्री तुम बनोगी लेकिन गौहत्या बंद कर देना। यही बात विनोबा भावे जी ने भी कही थी, गांधी जी के शिष्य थे, कि अगर आप प्रधानमंत्री बनेगी तो गौहत्या बंद कर दीजिएगा। साधु संतों को, सच्चे मन वालों को शायद ये बात नहीं पता थी कि चेहरे कुछ होते हैं, मुखौटे कुछ होते हैं, व्यक्ति के मन में कुछ होता है और कार्यशैली में कुछ होता है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, समय निकल गया, कई बार साधु संतों ने कहा, लेकिन उन्होंने किसी भी साधु संत से की हुई बात, किए हुए वादे को नहीं निभाया, जिसके चलते गौ रक्षा के लिए कि पूरे भारत में गौहत्या को बंद कर दिया जाए, लाखों साधु संत दिल्ली में एकत्र हुए। अनशन चलता रहा लेकिन किसी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंगी। साधु संतों ने कहा कि हम संसद का घेराव करेंगे। ना कोई संसद के अंदर जा सकेगा, ना कोई संसद से बाहर आ सकेगा। करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में सभी साधु संत संसद घेराव के लिए आगे बढ़े। पीछे पीछे साधु संत थे, आगे आगे गौ माता चल रही थी, गाय चल रही थी। सनातन संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। साधु संतों ने संसद को घेर लिया। तभी साधु संतों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए गए, लाठी चार्ज किया गया और गोलियां चलाई गई। कहा जाता है कि उनमें बहुत सारे साधु संत घायल हुए, बहुत सारे साधु संत मृत्यु को प्राप्त हुए, और साधु संतों के आगे आगे चल रही गायों के ऊपर भी गोलियां चली, जिनमें गायों की भी मृत्यु हुई। सभी संतों को बड़ा दुख हुआ। पूरे देश में
गौ भक्त, गौरक्षक आक्रोशित हुए। करपात्री जी महाराज ने दिल्ली में ही हाथ उठाकर कहा कि यह सब कारस्तानी, यह सब किया धरा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का है। उन्होंने साधु संतों पर लाठियां चलाई, मैं उन्हें माफ कर सकता हूं। उन्होंने साधु संतों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, मैं उन्हें माफ कर सकता हूं। किंतु उन्होंने गायों की हत्या की जो साधु संतों के आगे चल रही थी। उन्होंने गायों के ऊपर गोली चलाई जो साधु संतों के आगे चल रही थी। उन्होंने गौ माता की हत्या की जो साधु संतों के आगे चल रही थी। और जिस दिन यह घटना होती है उस दिन तिथि गोपाष्टमी होती है। तो कहा जाता है, सनातन मतावलंबी अक्सर ये बात कहते हैं, धर्माचार्य, सनातन को मानने वाले साधु संत अक्सर यह बात कहते हैं कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन तिथि गोपाष्टमी थी। तो करपात्री जी महाराज दोनों हाथ उठाकर कहते हैं कि आज गोपाष्टमी की तिथि है, और सीधे सीधे इंदिरा गांधी जी को आरोपी मानते हुए कहते हैं तुमने गौ हत्या की है। साधु संतों को मार देते मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन तुमने गौ माता की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा सर्वनाश गोपाष्टमी के दिन होगा। और मान्यता है, धर्माचार्य कहते भी हैं, और उन दिनों के सन 1966 के कल्याण विशेषांक में यह लेख भी प्रकाशित हुआ कि ऐसा श्राप करपात्री जी ने इंदिरा जी को दिया। और बाद में निकल कर आया, कहा गया कि जिस दिन संजय गांधी की मृत्यु हुई आकाश में, तिथि थी गोपाष्टमी। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई आवास में, तिथि थी गोपाष्टमी। राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई मद्रास में, तिथि थी गोपाष्टमी। यह मान्यता है कि यह पूज्य करपात्री जी महाराज का श्राप था, जो उन्होंने गायों की हत्या कराई थी, उसको लेकर कि गोपाष्टमी के दिन तुम्हारे परिवार का एक एक कर विनाश हो जाएगा। और आज भी सनातन धर्मावलंबी धर्माचार्य इस बात को मानते हैं कि इसी कारण संजय गांधी जी, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और गोपाष्टमी की तिथि में हुई। मैं इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन देश के महत्वपूर्ण संतों के द्वारा, देश के महनीय व्यक्तियों के द्वारा मुझे ऐसी जानकारी मिली और मैं आपके सामने वह जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बराबर जुड़े रहिए। धन्यवाद।